कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। झगड़े पत्थर हो गए, अब किसी की मानते नहीं। के बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन गुरुआ ने गांव बिगाड़ दिए, इन निकम्मिया ने गांव गांव में बैठे हैं, करा कितना डबो में बैठे हैं। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना जाड़े। ऐसे उल्टा ज्ञान फिट कर दिया, ऐसी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से साधना पर इतने आधारित कर दिए, अब ये कहने से भी नहीं मानते। पत्थर को परमेश्वर कहते या नंदा बड़बारी। अब कबीर साहब, गरीबदास साहब, आदरणीय गरीबदास साहब, पूज्य कबीर साहब जी तथा अन्य महापुरुष परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत जब तत्व ज्ञान बताने लगे तो लोग कहने लगे तुम निंदा मत करो किसी की। जैसे आज दास के साथ यही स्थिति है, हम कहते हैं सच्चाई और अनजान लोग कहते हैं आपके महाराज जी तो सबकी निंदा करते हैं। परमात्मा कहते हैं निंदा तो तुम कर रहे हो नादानो, उल्टा ज्ञान दे करके। तो क्या बताते हैं, तुम पत्थर को परमेश्वर कहो ये निंदा है कि गारी। सबसे बड़ी निंदा, सबसे बड़ी उल्ट काम तो तुम कर रहे हो। तुम हो निंदा के पात्र कि तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो। पाहन को परमेश्वर कहते ये निंदा बड़ भारी, या की मोहे समझना पड़ी तुम पूजा कर हो अकेगारी। या जो हड़का जल भर कह लाए चरना अमृत ठहराए, और जड़ के चरण धो कह दीने चेतन को फिर पाए। तालाब का पानी भर के लाया करते पहले, और भगवान की मूर्ति के चरणों पर डाल कर फिर नीचे पानी दूसरा पात्र में डाल के, और फिर कहते हैं पत्थर के पांव धो के और चेतन में प्याओ तुम। तेरा गजब भैया। 10 लाख जंत जीव जा उपजे यो चरण अमृत नाही, या मैं छोट गनेरी पांडे समझ देख मन माही। सालग सिला धो कर पिए से हरदा पत्थर होई, चरण कमल में चरणामृत है जिस पीवत ना कोई। कौवा मछ मीन जल पिया बिष्टा की न्यामाही, गुरुआ कहत गारा लाए जुग जुग छूटे नाही। भरम विदूषण शब्द हमारा कोई गावे कोई रोवे, पांडे को तो परख नहीं है या खिचड़ी मोहम्मदी धोवे। सालग सिला गांठ के बांधे तीर्थ चले परादी, समझ न पड़े परख नहीं आवा ये बड़े ज्ञान के वादी। वाद विवाद करने में तो तेज हैं और गलत साधना में पक्के ढंग से लग रहे हैं। और हमारा जो ज्ञान है ये भ्रम विदूषण है, ये भ्रम विनाशक है। हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो मंत्र हैं ये बिल्कुल निरसंशय बिल्कुल सत्य हैं, इनसे सब भ्रम नष्ट हो जाता। हमारा कोई सुनता नहीं हमारी बात को। बैरो भूत मसाणी पूज्य दुर्गा देवी ध्यावे, उती कहतो तब ही बाजे बकरे आण कटावे। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि वो इस संसार रूपी 84 लाख योनियों में डूब जाएंगे, इन्हीं में पड़े रहेंगे जिनको संत का सत्संग नहीं मिलता। ये शास्त्र विरुद्ध साधना एक भेड़ की पूंछ पकड़ के दरिया को, भादों के अंदर जो दरिया बहकर चलती है उस समय, और भेड़ की पूंछ को पकड़ के पार करने की जो सलाह देता है, तो उसके विषय में कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जिनको नहीं मिला साध सत्संगा। जिनको परम संत का सत्संग नहीं मिला वो 84 लाख योनियों में डूब जाते हैं।
अब परमात्मा के विषय में चर्चा चल रही है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। जब परमात्मा द्वापर युग में आए थे उस समय उनका नाम करुणामय था और परमेश्वर के शिष्य एक सुदर्शन नाम के शोभच अर्थात वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था। वो प्यारी आत्मा परमेश्वर की सच्चे शिष्य बने और एक इंद्रमती नाम की चंद्र विजय राजा की पत्नी थी द्वापर युग में। वो पुण्य आत्मा अपने उस लोक वेद के ज्ञान देने वाले गुरु जी के आधार पर अपनी साधना किया करती थी। गुरुजी ने उसके गुरुदेव ने बता रखा था कि व्रत उपवास करना, भगवान विष्णु और शिव की साधना करने से और भूखों को भोजन खिलाना एक अति आवश्यक होता है। व्रत रखना आदि जो साधनाएं प्रचलित आम लोक वेद के आधार पर हैं, ऐसे उस गुरुदेव ने उस लड़की को, इंद्रमती को साधना बता रखी थी। ओम नाम का जाप करना, ओम नमः शिवाय जाप करना आदि आदि जंतर मंत्र दे रखे थे और एक विशेष ज्ञान दिया था कि तू पिछले जन्म में शुभ कर्म बहुत कर रखी है बेटी, इसलिए तू रानी बनी है। आपके द्वार पर कोई भी आ जावे उसे भूखा मत जाने देना, प्रार्थना करना, भोजन करवाना। और ज्यादा लाभ होता है जो साधु संतों को भोजन कराया जाए। तो आप अवश्य एक साधु को प्रतिदिन भोजन कराया कर, संत को। इंद्रमती ने ये प्रण कर लिया, कसम खा ली कि मैं प्रतिदिन एक संत को खाना खिलाऊंगी और इस बात को याद रखने के लिए कि मैं कहीं भूल ना लग जा, मैं पीछे खाना खाया करूंगी, पहले किसी संत को भोजन कराया करूंगी। ये उसने एक अपना शपथ ले ली, आप अपना एक प्रण कर लिया। ये कार्यक्रम चलता रहा, कई वर्षों तक ठीक चला। एक समय क्या हुआ कि कुंभ का मेला आ गया। कुंभ के मेले में ये सभी तीनों गुणों के उपासक ये उस पृथ्वी पर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए। उस क्षेत्र में कोई भी साधु संत, जिनको हम संत मानते थे, जैसे लाल कपड़े पहन कर गले में माला डाल रखी, माथे पर तिलक लगा रखे, इस तरह के जो साधक थे उनको संत कहा करते। तो वो सभी संत जन स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि पहले पैदल चलते थे, 2-3 दिन पहले चल पड़ते थे, 2-3 दिन वहां रुकते थे, फिर वापस आने में इस प्रकार कई दिन लग जाते हैं। अब रानी ने आसपास के सभी स्थानों को पर अपने नौकर वगैरह भेजकर पता करवाया। उन्होंने आकर सूचना दी कि रानी यहां आसपास 20, 30, 50 किलोमीटर तक कोई संत नहीं है। अब रानी ने कसम खा रखी थी कि मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन करा के पीछे आहार करूंगी। दिन तीसरा हो गया, रानी ने आहार किया नहीं, संत कोई मिला नहीं। तीसरे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो तेरी रानी के आज प्राण नहीं रहेंगे। मैं आहार नहीं करूंगी। रानी नौकरानी ऊपर चढ़ी चौबारे पर, परमेश्वर ने मेहर करी अपनी प्यारी आत्मा के ऊपर। स्वयं परमेश्वर एक संत रूप में और राजभवन के सामने एक ऐसे गली जाती थी, ऐसे सीधा आकर के ऐसे मुड़ती थी, तो सामने परमात्मा आ रहे हैं साधु वेश में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई और
वो आ रहे हैं। रानी नौकरानी तुरंत नीचे आई और कहा रानी से कि महारानी एक संत जैसे ही लग रही है, वस्त्र सफेद हैं लेकिन साधु जैसे ही लगते हैं। रानी ने कहा जा नौकरानी और शीघ्र बुला के ला। नौकरानी जाकर कहा कि हे ऋषिवर, हे संतजन, आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमेश्वर ने करुणा में रूप में आए हुए करुणा में जी ने कहा कि आप कौन है बेटी? नौकरानी ने कहा कि मैं नौकरानी हूं। परमेश्वर ने कहा कि आप नौकरानी हो और मुझे रानी क्यों बुला रही है? अगर रानी को आवश्यकता है तो मेरे पास स्वयं आए यहां चलकर, हम ऐसे वैसे संत नहीं है। रानी को गरज है तो यहां आए मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूं और मैं तेरे कहने से वहां चल पड़ूं। उधर से उसका राजा कोई कह दे तू किसने बुलाया है, और वही ऐसे संत का अनादर होने से उस घर में हानि हो जाती है। इस तरह के परमात्मा ने वचन कहे तो नौकरानी भाग कर गई, दौड़ी दौड़ी गई, रानी से कहा कि रानी, संत जी की ये शर्त है कि रानी स्वयं आवे। रानी ने कहा नौकरानी मेरे बाजू पकड़, मुझे सहारा दे। रानी वहां से चली, आके आते ही चरणों में दंडवत, ऐसे चरणों में शीश रखा और कहा हे प्रभु, आप तो कह रहे हो कि मुझे बुलाने आवे रानी, अब मैं अपने भगवान को चाहती हूं अपने कंधे पर बैठा कर ले जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं आज। परमात्मा ये देखना चाहते थे कि इस लड़की में कितनी श्रद्धा है। कहा बेटी, मैं ये देखना चाहता था तेरे में कुछ आस्था भी है या तू वैसे भूखी मर रही है। परमात्मा ने कहा चल बेटी आगे। रानी ने भोजन अपने हाथों बनाया तो कहा ले भगवान भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा बेटी, मेरा तो शरीर आहार करने का नहीं है, मेरा शरीर ये 5 तत्वों से बना नहीं है। ऐसे हाथ लाकर दिखाया, देख पकड़ बेटी हाथ, जैसे रुई जैसे हाथ होते हैं। रानी कहने लगी मेरे काम के कोना, आपका कैसा शरीर है, आप भोजन पाओ तो मेरी जान बचे, नहीं तो मैं भी आहार नहीं करूंगी। समर्थ उसी को कहते हैं। कहा ठीक है बेटी रख दे। परमात्मा ने वो सारा आहार कर दिया और कहा बेटी एक बात सुन मेरी, तुम ये जो साधना आप कर रहे हो ये कौन से शास्त्र से प्रमाण लिया तूने? ने बोले जी प्रमाण क्यों था, हमारे गुरुजी ने बता दिया, हम कर रहे हैं। नहीं, शास्त्रों के अतिरिक्त जो साधना की जाती है वो व्यर्थ होती है। आपके गुरुदेव ने जो तुम्हें साधना बता रखी है, रानी ने वो जंतर मंत्र बताए, कहने लगे इससे तेरी जन्म और मृत्यु कभी नहीं मिटेगी और ये मंत्र तेरे ठीक नहीं बेटी। रानी ने कहा कि हे ऋषिवर, हे संत जी, ये तो मैं देख रही हूं काफी दिनों से, जितने भी संत आते हैं वही यही कहते हैं तुम्हारा नाम ठीक नहीं, तुम्हारी ऐसी साधना ठीक नहीं। ये संत एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही है, हमारे गुरुदेव ने जो बता रखा मेरे लिए फाइनल है। ऐसा टूक सा पकड़ा दिया। अब परमात्मा ने सोची कौन से तरीके समझा इन बूढ़ी आत्माओं को। इन नादान संतों ने बैठा दिया, गुरुआ गांव बिगाड़े संतों, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। अब परमात्मा के पास सारे तरीके हैं अपनी प्यारी आत्मा को अपने चरणों में लेने के लिए, काल के जाल से छुटवाने के लिए। क्या कहा प्रभु ने? कहने लगा बेटी वैसे तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे कोई शौक नहीं किसी की निंदा करने का, परंतु एक बात बता देता हूं तेरे को, ना मैंने तेरे से कोई लालच, ना कोई तेरे से मैं दीक्षिणा मांगी, आपने प्रार्थना की तो यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर बेटी एक बात सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु से आगे तेरे श्वास नहीं है और इसमें ना तेरे गुरुजी बचाव कर सकते, ना तेरे भगवान कर सकते। यदि तूने अपना जीवन चाहिए और मुक्ति चाहिए तो मेरे पास पूरी व्यवस्था है। अब रानी ने सोची सचमुच ये महापुरुष, इनका शरीर भी कुछ और ही तरह का है और अपनी मृत्यु का नंबर आवना तब ये भूल जाता है इंसान कौन क्या है। और उस समय संतों की बातों पर विश्वास बहुत किया जाता था कि संत के वचन खरे पूरे निकल जाते हैं।
अब रानी ने सोचा कि हे भगवान, फिर मुझे क्या करना होगा मेरी जीवन रक्षा के लिए कि आपने मेरे से दीक्षा लेनी होगी और साधना सब त्याग देनी होगी, और उस पूर्व गुरु में आस्था नहीं रहनी चाहिए तेरी। एक का साध्य सब सदै, सब साध्य सब जा। दो पैर, दो घोड़ों, दो नौकाओं पर पैर नहीं रखना चाहिए। अब एकदम ये सारे काम क्यों कर हो? परमात्मा ने कहा, रानी बड़ी असमंजस में पड़ गई कि वो गुरुदेव तो मुझे बहुत दिनों से मैं उसे परिचित हूं, अब उनको कैसे क्या कहूंगी। मन में बहुत बहुत शंकाएं, काल का जाल बहुत फैला हुआ है, लोग लाज शर्म बन जाती है। परमात्मा कहते हैं यही तो तुम्हें डबो रही है, यही जब तक तुम बिल्कुल एक तरफ नहीं होगी, ये काल का ये जाल हटेगा नहीं भाई। दोगला चालोगे तो कति मदद हमारे से नहीं मिलेगी, दो तरफा नहीं चलना। परमात्मा काफी देर बैठे रहे। रानी बिल्कुल असमंजस में पड़ गई, बहुत ज्यादा गहराई से सोचने लगी, उस गुरुदेव को कैसे जवाब दूंगी। परमात्मा कहा, ठीक है बेटी, मैं चलता हूं। अंतर्यामी सारी जाने थे इसमें के उथल पुथल हो रही है। तो रानी चरणों में गिर गई, कहने लगे, भगवान जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, मेरी जान बच जावे। अब ठीक है, उपदेश ले। परमात्मा ने उपदेश दिया और कहा, और सुन ले पुत्री, तीसरे दिन काल आएगा, मेरा स्वरूप बनाएगा, तुझे आवाज लगाएगा, 2 मिनट तक तूने बोलना नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है 2 मिनट तक, वो सिमरण करना जो मैंने तुझे दाप दे दिया है। 2 मिनट सिमरण करने के उपरांत तू उसके शरीर को देखेगी तो उसका वास्तविक शरीर होगा, मेरे वाला शरीर नहीं रहेगा। एक बार तू देखना, उसका दर्शन करते ही तो नाम जाप करने शुरू कर देना, और 2 मिनट के बाद फिर उसकी तरफ दृष्टि देखना, उसका वो जो कवर मेरे वाला डुप्लीकेट चढ़ा के आएगा वो सब हट जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, और वो समझ जाएगा कि ये लड़की परम संत की शरण में है। परंतु इसमें एक मर्यादा है कि हमारा नियम मत तोड़ देना। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, इस परमेश्वर से मैं 17 साल से परिचित हूं। जिसने पूर्ण रूप से हमारा नियम निभाया है उसका कोई किसी प्रकार का कोई आकाज नहीं। अब शेष नाग के कहते ज्यादा ही वो विष का दबाव था, उसने एक नहीं मानी। सुनो सुनो धर्मनी सुलक्षण नागर, सुनो सुलक्षण धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए इस पृथ्वी लोक पे आए, तब मृतमंडल माही, जीव पुरुष कोई देखा नाही, पुरुष जीव कोई देखा नाही। यहां कर देखा कोई परमात्मा को जानने वाला, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानने वाला कोई पृथ्वी पर व्यक्ति नहीं है। किसको कहिए पुरुष उपदेशा, सो तो अधिक यम का भेसा। जो घातकता को विश्वासा, जो रख सकता ही बोलने उदासा। जो घातक है, जो खा रहा है, जो मार रहा है, गधे कुत्ते बना रहा है, कोई बेटा मार रहा है, किसी की बेटी मार रहा है, किसी पुत्र मार रहा है, उसके ऊपर तुम विश्वास किए बैठे हो, और जो रक्षक है उसका विश्वास तुम्हें नहीं हो रहा। ताही जपे सोई घर धर खाई, तब हम सबद चित आई। जीव मोह वस चीने नाही, तब अस भाव उपजा ही माही। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार तो मेरे मन में इस आया कि इस 21 ब्रह्मांड में आग लगा दूं और इन सब जीवों को ले चलूं, लेकिन फिर अपना ही वचन याद आ जाता है कि ये फिर फाउल पॉइंट है। अब देखो ये मोह ममता में, ये नकली मोह ममता में फंसा के ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं रहे हैं, और इसने इतना दबाव दे रखा है पुण्यात्माओं को, इनको नकली लालच लोभ दे रखा झूठा, और इसमें ये मुझे पहचान नहीं पा रहे। तो इस प्रकार मन में आया कि इसको आग लगा दूं सारे, लेकिन फिर मन में आता है कि नहीं, ये मेरा ही वचन भंग होता है। उसके बाद परमात्मा ने
कि धर्मदास जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कोई भी परमात्मा के विषय में जानने वाला प्राणी नहीं मिला। तो क्या बताते हैं, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो मर्म भेद ना पाया, मेरे साधो भाई मुझे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय धर्म बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याराय धर्म बनाया। तरतरिया संग फिरा वर्मता लिंग और मूछे कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का मर्म ना पाया, कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद ना पाया। जिसने पा गया भेद भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। तो क्या बताते हैं धर्मदास, जब मैं यहाँ आया तो मुझे कोई भी जीव परमेश्वर के विषय में जानने वाला नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जिनको तुम पूर्ण प्रभु मानते हो, इनको भी कोई तत्व ज्ञान नहीं था, और न ही मोहम्मद जैसे साधकों को और न ही मच्छंदर जैसे नाथों को भी कोई ज्ञान नहीं था। और जिसको ये तत्व ज्ञान हो गया फिर वो जन्म मृत्यु में नहीं आता। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में कहा है, श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जिसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, अर्थात जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा। और मैं जो संकेत कर रहा हूं गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में कि परमात्म तत्व के बारे में किसी तत्व ज्ञान दर्शी संत से पूछो, फिर वो जैसे विधि बतावे फिर वैसे भक्ति करो। कहते हैं फिर वो ऐसे इस मेरी बात पर आधारित होकर इस ज्ञान को जो परख लेगा, समझ लेगा, किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेगा और वो उस परमात्मा को जान लेगा, फिर वो जरा और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है।
वो फिर यहां संसार में नहीं रहेगा। यही परमात्मा कहते हैं कि जिनको इस भूल का भेद मिल गया कि हम कैसे चक्कर में पड़े हुए हैं, आज पता है। आज हम सोचते हैं ये पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। कल मृत्यु हो जाती है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये भूल जब हमारे हृदय से हट जाएगी, कहते हैं फिर यहां से फिर कोई यहाँ की वस्तु नहीं मांगता, जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखिए। पवित्र गीता जी ये देखना, अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29। संस्कृत है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितः, माम आश्रितः यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्, ब्रह्म तत् इसको तत् ब्रह्म भी कह सकते हैं। वे ते तत् ब्रह्म विदु, जो केवल जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु के मोक्ष के लिए ही जो मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित होकर प्रयत्न करते हैं, वो उस परमात्मा को जान चुके हैं। और कृष्णम माने सारे अध्यात्म कर्मम च अखिलम, और सारे अध्यात्म कर्म यानी यहाँ के जो भक्ति ज्ञान को समझ चुके हैं, वो ही जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जो मेरे माम आश्रित है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर जो आश्रित हो जाते होंगे हो जाएंगे, वो फिर जन्म जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, वो तत् ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वो सारे कर्म को जान चुके हैं जो यहां से जन्म और मृत्यु से ही छूटने की अर्ज प्रार्थना और प्रयत्न करते। अब देखो, वही परमात्मा आप बता रहे हैं, वही वेद हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो तीसरे में क्या लिखा है? अब 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये केवल 7वें अध्याय में 30 मंत्र है, उसके बाद 8वां प्रारंभ होता है। इसमें लिखा कि जो अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियद सहित मां मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले जो मुझे ही जानते हैं। कहते हैं एक तो दो बात कही है कि एक तो जो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को समझ जाते हैं वो तो यहां से छूटने की प्रयत्न करते हैं, और जो केवल अपने निष्कर्ष से मुझे ही भगवान माने बैठे हैं वो मुझे ही जानते हैं और नहीं जान पाते, वो मेरे जाल में रह जाते हैं। यही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में पूरी सतीथि बताने के उपरांत कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका पालन करता है और वही जो है सर्वशक्तिमान है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि मेरे को तो लोकवेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने प्राणी मेरे अंतर्गत आते हैं मैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, पर वास्तव में मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। तो इसका यही अर्थ दिया है कि जो मेरे तक सीमित मानते हैं, मुझे ही समर्थ मानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित है, और जो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, क्योंकि तरती वाइज ज्ञान है, तरती वाइज बिल्कुल तरतीवार, ये 30वां अध्याय 7वें अध्याय का 30वां श्लोक समाप्त हो गया कि वो तो केवल मुझे ही जानते हैं, जो केवल मेरे में ही लीन है, मेरे तक ही सीमित हैं, मुझे ही सब अधिदेव अधियज आदि मानते हैं, वो तो मेरे तक ही सीमित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। किम किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्मा कौन है, और के ये अध्यात्म है, के अधिदेव है, क्या अधिभूत है। इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में जवाब दिया है। भगवान ने कहा है कि अक्षरम परम अक्षरम ब्रह्म परमम
ये लिखा है परम अक्षर ब्रह्म है वो, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तत्ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब स्पष्ट कर दिया कि गीता बोलने वाले प्रभु से कोई और परमात्मा है जो पूजा के योग्य है। उसका ज्ञान, उसके गुण से परिचित होने के उपरांत प्राणी यहां नहीं रहेगा, वो फिर पार हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास मैं चारों युगों में आया हूं। तो क्या बताते हैं अब धर्मदास जी परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की महिमा का एक शब्द सुनाते हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो पल में पार ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेर महाराज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम्हारे त्रस आया कना, तपत सतलोक को छोड़ कर सतगुरु इस काल लोक में आए कि ना। तपत शिला पे जीव जड़ थे, उनको देख दुख पाए कि ना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी वा, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम हो जा रज़ा तेरी, हो रज़ा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी राज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि ना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के में लाया कि ना, शिव शंकर को शिष्य बना के सो हम नाम सुनाया कि ना। वहां आपकी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, आपकी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम पल में पार हो जा रज़ा तेरी, हो रज़ा तेरी महाराज हो जा मेरे राज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कि ना, नीरू नीमा गए नानकू वहां जुलाहे को पाया कि ना, काजी आगे नाम धरण को वहां नाम कबीर रखवाया कि ना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि, तुम कर दो हो जा रज़ा तेरी, हो रज़ा तेरी महाराज, जिस पे मेहर तेरी महाराज हो जा रज़ा तेरी, तुम पल में पार हो जा।
मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया कना। ब्रह्मांड 21 ये राज काल का नो सुन के धड़का खाया कना। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज, जिस पे मेर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी तुम कर दो। बलख बुखारे में संत कैद किए, आक आप छुटवाए कना। मैला ऊपर ऊंट महल सरा बताए कना। मैला ऊपर ऊंट महल सरा कहीं सुन के चक्कर आए कना। बंदी होकर सेज बिछाई तन तीन कोरड़े खाए कना। तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी, तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर जरी, तुम कर दो पल में पार। हो रजा तेरी महाराज, हो जा राज, जिस पे रजा तेरी तुम। ओ तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे शस हो के सुलझाए कि ना। सुपच सुदर्शन को शरण में लेकर अपने वचन निभाए कि ना। नीरू निमा उसके मात पिता थे, वो बेटा बन मुक्ताए कि ना। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम। जिस पे रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, हो जा मेर तेरी महाराज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो। गरीबदास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए कना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करे, सारे भेद दिए कना। राम देवानंद संत आपके अपनी शरणा लिए कना। दिया राम पाल उधार देक शब्द जड़ी दिया। राम पाल उधार देक शब्द जड़ी, तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज, जिस पे मेर आज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में। सत साहिब परमात्मा के विषय में गुणगान किए हैं कि हे प्रभु, हम तो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करके आए थे और फिर भी आपने अपनी अंश आत्माओं पर रहम आया। क्या बताते हैं कि काल लोक में काल कष्ट से जीव दुखी सुने, काल कष्ट से जीव दुखी सुने,
तुम्हारे मन तरस आया कि ना, आपके मन में देख फिर भी हमारे प्रति इतना रहम आया मेरे प्रभु। और सतलोक न छोड़ कर परमेश्वर इस काल लोक में आया कि ना। हम तो निकम्मे थे दाता, कहने बुरा कर्म किया, हमने आपको भूल के इस काल में आस्था कर दी। ये प्रभु आप फिर भी हमारे पीछे पीछे लगे रहते हो। और तपतशिला पर जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कि ना। पुण्यात्मा, अपना पुत्र या पुत्री कितनी ही गलती कर दे माता पिता, उसके दुख में फिर भी दुखी रहते हैं। और पता होता है कि ये जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये कर्म कर रहे हैं इनको हानि होगी, फिर वो दुखी होते हैं, तो भी माँ बाप उनके कष्ट में दुखी ही हुआ करते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे लिए भ्रमते भटकते रहते हैं और फिर भी हम इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि काल हमें ज्यादा जो है भ्रमित किए हुए। क्या कहते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, गरीबदास हम के करें यू काल करे जीव खंडे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा हमें समझाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सब सृष्टि का मालिक हूं मैं, और फिर भी ये काल की बातों में ये जीव शीघ्र आ जाते हैं। ये झूठा लालच देकर काल से, ये काल के दूत, ये अन्य नकली संत मेरे जीव आत्माओं को मेरे से तोड़ ले जाते हैं, मेरी मर्यादा से बाहर कर देते हैं। तो गरीबदास कबीर साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं यू काल करे जीव खंडे, क्योंकि हमारा एक नियम बना हुआ है कि जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा हो, और जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा सेवक है। जो काल की साधना करेगा वो काल का होगा, उसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और ये काल हमारे से भलो भला कर ले जाता है। तो क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं और ये पुण्यात्मा मेरी ही तलाश में घूम रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं, और जिन भगवानों से ये आस्था किए हुए हैं उनसे ये सुख नहीं हो सकते। जो एप्लीकेशन ये लेकर फिर रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र ये जिनके सामने रख रहे हैं, ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा, पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास करो, मेरी मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा भंग मत करो। और ये संसार मुझे रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, और मैं कहता हूं मैं हूं। फिर क्योंकि ज्ञान, इस नकली ज्ञान के आधार पर, असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, यानी कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को, हम जो एक दूसरे से विमुख हुए बैठे हैं, अब इसने कौन समझावे। इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की, गुरु की आवश्यकता होती है, जो जीव और पीव का मेल करा दे, जो जीव को पीव का दृढ़ निश्चय करवा दे कि सच। अब चाहे को कितना ही विद्वान बना फिर उसको दृढ़ निश्चय कति नहीं है, वो जब वह फेल हो जाए 2 मिनट में, तीसरी बात उस पर चला नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान निराधार है। और अब हमारा ज्ञान बिल्कुल आधार होगा, शिला पक्की रखी गई। अब हमें ज्ञान में विचलित कोई प्राणी नहीं कर सकता, और ज्ञान में हम विचलित नहीं होंगे तो भगवान हमारे निकट होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान से दूर नहीं हो सकती, चाहे हमारे पर कितना कष्ट आ जाए। हम फिर इस बात से परिचित हो जाएंगे कि जब हमें परमात्मा के चरणों में भी कष्ट है, इनकी शरण में आने से भी दुख है, इनसे और कौन सा प्रभु है जहां हमें कोई सुख हो सकता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना पूर्ण निर्णय हो जाएगा, जैसे जो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी, फिर वो विचलित नहीं हो सकते। उनको पृथ्वी पर और सहारा नजर नहीं आएगा। कैसे हो जाएंगे? बंदी छोड़ दयाल जी, तुम लग हमारी दौड़े,
जैसे कागज जहाज का अब तक न दूजी ठोरी। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा के जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा फिर मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भगवान नजर नहीं आएगा जिसका तुम सहारा तकने चल पड़ोगे और तब ही मैं तुम्हें पार करूंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे समुद्री जहाज के ऊपर एक कौवे बैठकर चले जाते हैं और वो यात्री खाना खाते हैं, उन कौवों को टुकड़ा डाल देते हैं, वो उसके साथ चले जाते हैं और उसी में बैठकर वापस आ जाते हैं। तो जहाज के चालकों को उन कौवों से एक और काम लेना होता है कि रात्रि के समय 100-150-200 किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं